हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 13 जो है क्लास 7 का मैथमेटिक्स का लेने जा रहे हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्लास 7 के लिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स फॉर ऑल क्लासेस है। बेसिकली ये सिर्फ 7th में नहीं है, ये 8th में भी है, 9th में भी है और 10th में शायद नहीं है, लेकिन इसका यूज हर क्लास में है। जो एक्सपोनेंट्स पावर्स हैं इनका यूज हर क्लास में है। देखिए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर जो है ये कहता है कि अगर हम मान लेते हैं कि लेट्स डिस्कस द मास ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ का मास जानते हैं तो हमें पता है कि मास ऑफ अर्थ जो है, ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, इंट्रोडक्शन कि वी नो दैट द मास ऑफ अर्थ जो है वो कितना है। जो मास ऑफ अर्थ है वो है 5970 एंड देन फिर बाद में 000 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार इतने केजी है। यानी कि जो मास है अर्थ का वो कितना है, वो है। अब इसको इतनी बड़ी डिजिट को याद करना या पढ़ना बहुत टफ है। सो इन ऑर्डर टू मेक इट इजी वी हैव यूज्ड ए टेक्निक जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, है जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5.97 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी? देखो, ये 2 ये आ गए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21, 10 की पावर 5.97 इंटू 10 की पावर 21 केजी। यानी कि दिस ह्यूज मास कैन बी रिटन लाइक दिस वे। ये इतना बड़ा मास जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह मास ऑफ यूरेनस जो है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। अगर आपको पता है कि मास ऑफ जो यूरेनस है, ये यूरेनस का जो मास है वो कैसे लिखेंगे? जैसे यहां पे दिया है 86 800 और उसके बाद कितने जीरो लग जाएंगे? जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 जीरो लगेंगे, 3 बार 3 3 है। 1 2 3 4 5 और 6 केजी। ये बना 86 के साथ इतने जीरो लग जाएंगे। तो ये पता चलेगा 3 3 6 3 9 3 12 3 18 3 21 3 24 और 2 26, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। तो शायद इधर भी कम हो गए, 1 2 3 4 5 6 और भी होगा, शायद 7 होंगे। काउंट कर लेने दो, लेट मी काउंट इट फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, इसमें कितना? 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ भी 7 के ये है, तो इसका मतलब ये 24 आएगा। ठीक है। इस तरह ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 और इसके आगे और जीरो लग जाएंगे 7। तो ये कितने केजी बन जाएगा? केजी। तो इसको भी हम इस तरह से केजी में जब लिखेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 8.68। 10 की पावर कितना बन गया? ये बन गया 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 2 23 और 2 ये नीचे से जाएंगे 25। तो 10 की पावर 25 केजी। इनके ये क्या है कि इतना बड़ा नंबर है, उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। सो एक्सप्रेस जो है, एक्सपोनेंट क्या हुआ फिर? तो हम जो लार्ज नंबर को शॉर्टर फॉर्म में यूज करते हैं टू यूज शॉर्टर फॉर्म फॉर लार्ज नंबर इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंट। यूजिंग एक्सपोनेंट्स, हम एक्सपोनेंट से यूज करके जो बड़ी लॉन्ग टर्म है उसको किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इस चीज को किस तरह से हम एक्सपोनेंट्स में बना के लिखेंगे, हमने वही डिस्कस करना है। तो अभी ये जो पार्ट है अभी स्टार्ट है, और जब जैसे जैसे फिर इसके लास्ट पढ़ेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी पूरी समझ लगती जाएगी। तो इसलिए कहता है कि लेट अस
write 10,000 using exponent form। चलो 10,000 को हम कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म को यूज करके। अब देखिए ये 10,000 जो है ये पहले कितना है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कितने बार आ गया, 1 2 3 4 बार। तो 10 क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने बार है, 10 की पावर 4। सो दिस 10 इज द बेस, ये क्या है, बेस है, एंड 4 इज इट्स पावर यानी कि एक्सपोनेंट्स। 4 क्या है, पावर आर, इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। सो दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 10 की पावर 4। तो ये 10 की पावर 4 जो है, इट स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 10 4 टाइम्स। ये क्या है, प्रोडक्ट है 10 का 4 टाइम्स। जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी है, प्रोडक्ट 4 टाइम्स, दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये बन जाएगा। सो ये जो 10 है वे 10 इज कॉल्ड द बेस। यहाँ पे ये 10 क्या है, ये बेस बन जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे इसी को 10 की पावर 4 है, तो ये 10 क्या है, ये बेस है, और ये 4 क्या है, इट इज एक्सपोनेंट, यानी कि ये इसकी पावर है, ये इसका क्या है, एक्सपोनेंट है। इसी तरह दिस जो फोर्थ पावर ऑफ 10 है, इनके फोर्थ पावर ऑफ 10, ये जो हम इसको पढ़ेंगे, ये जो फोर्थ पावर ऑफ 10 है तो इसमें क्या है, 10 की पावर 4, ये मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 4 जो है इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इज कॉल्ड आर, 10 की पावर 4 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर इस चीज को डिस्कस करने के लिए हम कोई और नंबर लिख लेते हैं, लेट्स मूव टू फर्दर। चलिए इसके बाद हम और एक डिस्कशन कर लेते हैं, और एक उदाहरण ले लेते हैं। लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जांपल। तो जैसे अगर हमारे पास 1000 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब यहाँ पे 10 कितनी बार आया, 10 आया 3 बार। सो दिस 10 क्या है, ये बेस इसका कितना आएगा, 10। तो ये क्या आएगा, एक्सपोनेंट कितना आएगा, इज इक्वल टू 3। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इट विल बी रेड एज 10 की पावर 3, यानी कि थर्ड पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड द 10 की पावर 3 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10, वो एक्सपोनेंट बन जाएगा। इसी तरह सिमिलरली इफ वी हैव n नंबर इन द फॉर्म ऑफ, अगर इस तरह से n नंबर जो लिखे हैं, अगर उसको ऐसे लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ, कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं कि जैसे n इंटू n इंटू n इंटू n सो ऑन अप टू n, तो ये क्या बन गया, ये बन गया n की पावर n, ठीक है, यानी कि nth पावर ऑफ नेचर नंबर n, दैट इज nth पावर ऑफ नंबर n, where this n, one n is called the base, तो अदर जो n है इट इज कॉल्ड द पावर, यानी कि एक्सपोनेंट। एक हमारा बेस हो गया, दूसरा हमारा एक्सपोनेंट हो गया। सो वी हैव यूज्ड लाइक्स जैसे 10, 100, 1000 सो ऑन व्हाइल राइटिंग द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने देखा कि हमने एक एक्सपेंडेड फॉर्म ले लिया। मान लो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म आपने जो 4th या 5th में पढ़ी है, जैसे 4732 है, इसको आप क्या लिखोगे, 4 इंटू 10 की पावर 10 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 और प्लस 2 इंटू 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इट विल बिकम लाइक दिस, 10 की पावर 3,
7 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। तो ये भी एक ऐसी फॉर्म बन जाएगी जिस आप एक्सपेंडेड फॉर्म को भी ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास राइटिंग ऑफ दीज नंबर्स इन द सेम वे, और इस तरह से लिखने से क्या होता है, इन ऑल वी हैव above given examples we have seen that whose base is 10। अभी जो हमने ऊपर जो एग्जांपल दी थी उसमें हमने पढ़ा सिर्फ बेस 10। नो लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। चलिए अब इसमें बेस जो है वो अलग होगा, जिसका बेस अलग होगा। अभी इसमें हमने बेस 10 पढ़ा था सारा, लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं मोर एग्जांपल। जैसे अभी मैंने n लिया था। नो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स take a into a into a into so on up to n times। तो this will be written as, ये क्या लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे a की पावर n, where a will be called the base और n जो होगा वो क्या होगा, पावर। a क्या बेस है और n क्या इसकी एक्सपोनेंट है, इनके पावर है। सिमिलरली we can cite more example, number of examples can be रिटन लाइक दिस वे। इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल लिखी जा सकती हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप 81 को लिखना चाहते हो, हम 81 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। या अगर आपके पास मान लेते हैं 81 की बजाय अगर आपके पास है 343, इसका आप प्राइम नंबर निकालेंगे। अगर आपके पास है 128, इसके प्राइम नंबर निकालेंगे। तो फिर इसको एक्सपोनेंशियल पावर में कैसे लिखेंगे, ये एक तरीका है देखने का। हम देखते हैं कि 81 के क्या प्राइम आएंगे। पहले कीजिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। या आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई है, पहले पढ़ी है ना। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 81 किसके बराबर आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो कितने बार 3 आया, देखिए जितने टाइम्स आया 1 2 3 4 टाइम्स। 3 कितने में आया, 4th पावर ऑफ 3 मीन्स 3 की पावर 4, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 81 इज 3 की पावर 4। ये इसकी एक्सपोनेंशियल पावर है, फॉर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 की पावर 4 जो है ये इसी फॉर्म से हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म देता है। इसी तरह अगर हम मान लो ये 343 ले लेते हैं। अभी हम इसका 343 का निकालेंगे फैक्टर। पहले 343 पहले देखना है किस टेबल में आता है, 7 के टेबल में आएगा, क्योंकि ये तो किसी और टेबल में आता नहीं है। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 और 7 इंटू 7 और 7। अब ये 343 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 7 कितने बार आया, 3 बार है। Here 7 जो है इज रिटन इन द 3 टाइम्स। सो ये जो है इट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 343 इज 7 की पावर 3, वेयर 7 क्या है, यहाँ पे 7 क्या है हम देखेंगे। इसमें 7 क्या आएगा, 7 विल बिकम द बेस। यहाँ पे 7 क्या आ जाएगा, ये हमारा बेस बन जाएगा है। सो यहाँ पे 7 जो है वो बेस है और जो 3 जो है इसकी वो पावर है। सिमिलरली इसी तरह हम 256 और 128 दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। ये किस फॉर्म में आएगा हम उसको लिख देंगे। सो इसमें क्या आएगा, मान लो हम इसको लिखते हैं 256 को। तो 256 जो है ये इट कैन बी रिटन लाइक दिस। लाइए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये वाला आ गया। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा 2। अब ये 2 कितने आए हैं देखिए, इस बार 256 जो है वो किसके बराबर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 3 और 3 6, 7 और ये 8। अब 2 कितने बार आया? 8 टाइम्स, है ना। ये 2 कितनी बार आ गया? ये हमारा 2 जो है वो 8 टाइम आ गया। 2 कितने बार आ गया? 8 टाइम्स। सो इसका बल्कि ये 2 की पावर बल्कि 8th पावर ऑफ 2, है ना। 266 जो है, तो 8 टाइम्स 2, 8 टाइम्स ऑफ 2 मीन्स 2 की पावर 8, वेयर 2 क्या होगा? वेयर 2 इज द बेस एंड 8 इज इट्स एक्सपोनेंट, और 8 क्या है? वो इसकी पावर है, ठीक है। तो ये इसी तरह से अगर हम कोई और नंबर लेते हैं, सपोज कि अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं फॉर द सेम वे, इसी तरह से अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं, इफ वी टेक लाइक दिस वे, अगर a इंटू ए, ये क्या बनेगा? a का स्क्वायर। अगर a इंटू ए कितनी बार आ गया? a की पावर 3। अगर a इंटू ए इंटू सो ऑन अप टू a की पावर a, तो ये क्या n टाइम्स है। तो a की पावर अगर ये n टाइम्स है तो क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे a की पावर n। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a की पावर n। अगर इसी तरह से हम दो एक्स्ट्रा नंबर लेते हैं, हमारे a इंटू ए एंड b इंटू बी, तो देन व्हाट विल हैपन? ये कितने अलग है? ये क्या अलग है? इसके बाद a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 है, एंड सो ऑन। और अगर इसी तरह से हम चलते जाते हैं, सो ऑन, ये चलता जाता है ऐसे ऐसे करके, है ना। तो मतलब a इंटू सो ऑन अप टू a, ये आ गया n टाइम्स, ठीक है। इसी तरह b इंटू बी सो ऑन अप टू b, ये कितना आ गया? अगर ये आ गया हमारे पास m टाइम, ये अगर आ गया m टाइम्स है, देन फिर क्या आएगा? देन a की पावर क्या बन जाएगी? n इंटू बी की पावर क्या बन गई? n m। तो ये दो अलग अलग हो गए, ठीक है। बट इफ अगर m इज इक्वल टू n है तो देन a b की पावर n रहेगा या a b की पावर m रहेगा। अगर n इज इक्वल टू m होगा तो वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। सो इसीलिए अब आपके पास क्या है, जो आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया एक्सप्रेस 256 एज ए पावर ऑफ 2। तो इसी तरह आपको एग्जांपल दी है, तो पहले एग्जांपल्स करेंगे, फिर ट्राई के लिए भी दी है वो भी करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने शुरू किया है इसी वजह से, ताकि आपका जो 7th क्लास का जो लेसन है वो थोड़ा सा कवर कर पाए, ठीक है। अभी तो हम पहले एक्सपोनेंट ही पढ़ रहे हैं, तो इसकी पावर जो है वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हम तो पहले एक्सपोनेंट ही पढ़ेंगे ना। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट आई आपकी, एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सप्रेस, यहां पे क्या करेंगे? 256 एज द पावर ऑफ, एज ए पावर ऑफ 2, इसकी 2 पावर बनानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अभी देखा सोल्यूशन देखिए, पहले हमने 256 के हमने क्या निकाले फैक्टर, वो यार 2 इंटू 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 2, कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 2 की पावर 8 क्या आ गया? 2 की पावर 8। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 256 इज 2 की पावर 8, ये आ गई। सिमिलरली अब और भी आ सकता है, जैसे ट्राई दिस, है ना, ये ट्राई में दिए हैं। एक्सप्रेस पार्ट फर्स्ट 729 एज ए पावर ऑफ 3। तो 729 को 3 की पावर बनाइए, तो क्या करेंगे? पहले 729 के हम फैक्टर ले लेंगे। देखिए 9 2 11 7 18, 3 के टेबल में आ रहा है ये 3 24 जा और 3 3 जा, फिर 3 8 जा और 3 1 जा, फिर 3 27 जा, फिर 3 9 जा,
इसी तरह से आपके पास ये वैल्यू जो है वो चेंज होती है, 3 3 9, 3 1 3। तो 3 कितने बार आया, 729 जो है वो आया 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 और 3 6 है। कितनी है, 6। 1 2 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। सो 729 कैन बी expressed as 3 की पावर 6। हम इसको 3 की पावर से भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर वो कोई और भी है ट्राई के, जैसे ये ट्राई है, मैंने ये कर दिए पहले आपको, मैंने ये ट्राई वाले पहले समझा दिए, आप उस पर कीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज द एग्जांपल नंबर 2, विच वन इज ग्रेटर। अब इस पे ये बताना है कौन सा बड़ा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हाँ, तो एग्जांपल नंबर 2 में हम बोलेंगे, डिस्कस करेंगे विच वन इज ग्रेटर। एग्जांपल नंबर 2, विच वन इज ग्रेटर, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इनमें से दोनों में से देखना कौन सा बड़ा है, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, सॉल्यूशन, वी हैव 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए जितनी उसकी पावर है, मतलब क्या होगा, जितनी किसी चीज की पावर है वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टू 4 टू 8 एंड 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो हियर 9 इज ग्रेटर देन 8 इंप्लाइज दैट 3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3। ठीक है, इसका मतलब ये जो है वो ग्रेटर है। सो 10 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3। सिमिलरली वी कैन गिव वन मोर एग्जांपल, विच वन इज ग्रेटर। अभी एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 3, विच वन इज ग्रेटर, इनमें से कौन सी बड़ी है, यानी कि ये दिया 8 की पावर 2 और 2 की पावर 8, कौन सा बड़ा है। यहां भी सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। अब देखिए पहले क्या है, हियर 8 की पावर 2 का मतलब क्या है, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। ठीक है, 8 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 8 इंटू 8 64, और 2 की पावर 8 का क्या मतलब हुआ है, एंड 2 इंटू 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 2 कितना आया, 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32 टू 64 टू 128 टू 56, कितना आ गया 256 है। तो मतलब क्या ना, क्या हुआ 10, here क्या है, 256 is greater than 64, so 2 की पावर 8 is greater than 8 की पावर 2, hence the result ये वो इससे बड़ा है। इसी तरह अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कि एक्सपेंड कीजिए इनको, आर दे आर सेम, क्या ये सारे सेम हैं। अब देखेंगे, हम नोट करेंगे कौन सा सेम है कौन सा नहीं है। तो ए और बी की डिफरेंट पावर्स होगी तो वो कभी भी सेम नहीं होंगे। तो अभी हम इसको नहीं करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये अब नई एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर की एग्जांपल देनी है, एक्सप्रेस करना है एज ए पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये 4th एग्जांपल मैंने नहीं की है, मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ओनली 5th एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 एक्सप्रेस करना है हमें द फॉलोइंग as a product of
एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लेना हमने? प्राइम फैक्टर्स। पार्ट फर्स्ट क्या है? 72। पार्ट सेकंड क्या है? 432। पार्ट थर्ड ये क्या है? 1000। और पार्ट फोर्थ ये कितना है? 16,000। ठीक है, हमने इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो इसका मतलब क्या, आपको प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको इसके गो थ्रू होना पड़ेगा इसी तरह से सॉल्यूशन। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 कैसे निकालेंगे? देखिए 72 के पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो 72 के क्या आएंगे? करिए जरा। 72 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा, 2 9 जा और 3 3 जा। तो क्या है इसके फैक्टर? 72 के आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? यहाँ पे हम देखेंगे जो 2 है वो हमारा कितनी बार आया। देखिए ये 2 आया 3 बार और 3 आया 2 बार। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 आर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ये आ गया इसका। सिमिलरली लेट अस डिस्कस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 432 है ना, 432 के। अब इसको भी इस तरह सॉल्व करेंगे। पहले 2 से 2 दूना 4, 16 दूना 32, 2 से 10 दूना 20, 8 दूना 16, 2 से 54, 2 से 27, फिर 3 से 7 2 9 हो गया ना, तो 9 3 27, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 से 1। तो ये क्या आया? 4 बार आ गया 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली 3 इंटू 3 इंटू 3। और ये कितने आ गए? देखो 4 और ये कितने आ गए? 3। तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। हेंस द रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 432 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। ये 2 हो गए। अब इसी तरह हमने 1000 और 16,000 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनके भी प्राइम फैक्टर्स जो है वो निकालेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट नंबर। तो इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे थर्ड पार्ट में। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 निकालेंगे इसके। ठीक है, इसके निकालेंगे अभी, फिर बाद में उसको देखते हैं। पहले देखिए बनाइए इसके 1000। अब देखिए ये 2 के टेबल में आता है ना, 2 5 जा 10। अब ये 2 के 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 के 2 1 जा 2, 25 जा। अब 5 25 जा, फिर 5 इंटू 5, 5 1 जा 5। सो 1000 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आया? 1000 जो है ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या बन गया? 2 2 जा 2 की पावर 3, 5 की पावर भी 3। इसका मतलब 2 इंटू 5 की पावर भी हम इसको 3 लिख सकते हैं आर। बट हमें प्राइम चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्राइम चाहिए, है ना। तो हमें क्या लिखना है प्राइम फैक्टर में? 10 रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 आर
क्या आएगा, ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये आ जाएंगे इसके। सिमिलरली प्राइम फैक्टर ऑफ 16,000। अब हम पार्ट फोर्थ की बात करेंगे। पार्ट फोर्थ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16,000। अब ये 16,000 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे देखिए, फिर इसको भी इसी तरह से ले जाओ, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है सारा। 2 से करो, 2 8 जा, फिर 2 से 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा, फिर 2 से 1000 से, फिर 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125। अब क्या जाएगा 5 से 25 जा, फिर किससे जाएगा 5 से 5 1 जा 5, फिर 5 से 1 आ गया। अब इसके जो प्राइम फैक्टर आए ये सारे के सारे हम काउंट कर लेंगे कितने प्राइम फैक्टर इसके आए हैं और इनको हमने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये हमारे पास इनके भी प्राइम फैक्टर जो है वो आ जाएंगे। तो अगर हम किसी भी ढंग से क्वेश्चन निकालना चाहते हैं तो अगर हम कोई और भी मेथड से करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया है कि अगर कोई लड़का है किसी को ये दूसरे ढंग से भी करता है तो क्या वो करेक्ट होता है। तो लेट्स पहले हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पहले हम इसी की बात करेंगे फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, सो इसके क्या फैक्टर आ गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16,000 आर, ये क्या है 2 इंटू 2, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने आया 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3, ये आगे इसके प्राइम फैक्टर। तो इसी तरह से हम अब किसी भी प्राइम फैक्टर के और किसी के भी प्राइम फैक्टर निकालना चाहते हैं, दैट इज वेरी इजी। तो हम बड़े आसानी से इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। नो, अब एक और कहता है कि व्हाट हैपेंस, व्हाट नो वर्क, यू हैव टू वर्क आउट। एग्जांपल नंबर 6 में अब आपको एक नई टेक्निक देखनी है, वर्कआउट, लेट्स वर्कआउट। हाँ, तो एग्जांपल नंबर 6 में कहता है वर्कआउट करना है आपको। क्या वर्कआउट है, 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 की 10 की पावर 3 एंड माइनस 5 की पावर 4। ये इसके ऊपर आपने डिस्कस करना है। देखिए अब हमारे पास यहां पे क्या है 1 की पावर 5 है सोल्यूशन, यहां पे क्या पार्ट फर्स्ट पे 1 की पावर 5 है, इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या है 1। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में क्या है माइनस 1 की पावर 3 है, तो क्या आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। सिमिलरली अगर थर्ड पार्ट है -1 की पावर 4 है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। फ्रॉम हियर we see that if n mean power is even, then -1 की पावर n is equal to +1। क्या इसमें क्या आया कि अगर देखिए ये माइनस जो है, अगर फ्रॉम हियर वी सी दैट इफ n मीन्स इनके पावर एक इवन है, देन क्या आया -1 की पावर आ गई। बट इफ n इज odd, that is power is odd number, then -1 की पावर n इज इक्वल टू -1। तो यहां से हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ गया कि अगर भाई इसकी पावर जो है वो इवन है तो फिर क्या आएगी
वो पॉजिटिव आएगी, अगर वो ऑड है तो वो क्या आएगी, नेगेटिव। आर -1 की पावर अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो वो क्या आएगी, -1। एंड अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो वो क्या आएगी, +1। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसी तरह से अगर हम ये सेकंड ये पार्ट करेंगे, ये दो, तो इसमें देखते हैं क्या आता है, लेट अस डिस्कस। चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये देखेंगे पार्ट फोर्थ, -10 की पावर 3, इसका -10 इंटू -10 इंटू -10। हियर n is odd number, so -10 की पावर 3 इज इक्वल टू -1000, क्योंकि ये क्या था, ऑड नंबर था। इसी तरह से अगर ये नंबर जो है वो वेरी करता है, जैसे जैसे नंबर वेरी करता है वैसे उसकी वैल्यू भी वेरी करती है। सिमिलरली पार्ट फिफ्थ में क्या है, -5 की पावर कितनी है, 4 इज इक्वल टू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। कितनी बार -5 आएगा है, सो हियर n इज इवन नंबर, यहां पे n क्या है, ये इवन नंबर है। जब हमारा n जो है यहाँ पे इवन है तो फिर इसकी पावर क्या आएगी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, सो इट इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगी, 5 5 जा 25 इंटू 5 5 जा 25, तो 25 25 जा 625 विच इज पॉजिटिव। तो ये क्या है, विच इज नेगेटिव। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो नंबर है अगर ऑड है तो वैल्यू ये आएगी, अगर इवन है तो इस तरह से आएगी। नो आपकी एक्सरसाइज है 13.1, ये जो 13.1 की एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो स्टार्ट कर देंगे, कल एक्सरसाइज पूरी करेंगे हम, ठीक है। जैसे मैंने ये समझाया, तो अगर आप खुद करिए एक्सरसाइज तो बड़ा बेटर रहेगा। तो ये जो बेसिक जो मैंने आज पढ़ा रहा हूं, इट इज नॉट ओनली मीट फॉर 7th क्लास, दिस कैन बी स्टडीड बाय 8th एंड 9th एज वेल। जो एक्सपोनेंट्स जो है वो सब क्लासेस में है, छोटों को छोड़ दीजिए, प्राइमरी डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए, 6 से ऊपर ये आता है, ठीक है। इसका मतलब होता है पावर, कि जितनी वो उसकी पावर आएगी उसको उतनी बार से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्सरसाइज 13.1 CBSE, ठीक है। तो ये स्टेट बोर्ड वाले भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है, पार्ट फर्स्ट 2 की पावर 6, पार्ट सेकंड 9 की पावर 3, पार्ट थर्ड 11 का स्क्वायर, एंड पार्ट फोर्थ में होगा आपका 5 की पावर 4, ठीक है। तो भाई मैं एक क्वेश्चन जो है आपका ये सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है सॉल्यूशन। तो पहला पार्ट है 2 की पावर 6, बेसिकली तो आपको पता है कि कितनी पावर है उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब 6 टाइम्स 2, हियर इट मींस 2 की पावर 6 मींस 6 टाइम्स 2 है। तो मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा, 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32 टू 64। सिमिलरली आप 9 की पावर 3 निकाल सकते हैं, है ना। 9 की पावर 3 मींस है 3 टाइम्स 9, जितना पावर है उतना 3 टाइम्स 9, तो इसका मतलब क्या, 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना है, 9 9 81 9 729 है। तो इसी तरह से हम पार्ट थर्ड करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, 11 की पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स 11,
तो क्या आएगा 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। एंड पार्ट फोर्थ 5 की पावर 4, ठीक है, ये जो 5 की पावर 4 है इसका मीनिंग क्या है? 5 की पावर 4 मीन्स 4 टाइम्स 5, 5 पावर टाइम आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बन गया भाई? ये आपका बन जाएगा 5 5 25 5 125 5 625, तो ये आएगा आपका। तो ये मैंने आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सालिब की एक्सरसाइज 3 का 13.1 का ये यूनिट मैंने 13 जो लिया है, I have to do all these functions, all the questions I have to solve with you. I will discuss to the best of my knowledge, जितना भी हो सके मैं आपको अच्छा इसमें कोशिश करूंगा आपके साथ ये डिस्कस करने की। लेकिन एक बात आपको माइंड में जरूर रखनी है कि यू हैव टू प्लीज गो थ्रू माई जो वीडियोज है कंटिन्यूसली इन ए प्रॉपर वे, सो दैट यू मे गेट द होल कंसेप्ट वेरी मच क्लियर, ताकि पूरे का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। बट प्लीज डोंट, अभी ये जो थर्ड सेवंथ का यूनिट शुरू किया तो दिस यूनिट विल रन फॉर द होल वीक, पूरा जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक मैं दूसरी कोई भी क्लास डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आज हम अपना टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं। तो कल यहीं से क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम कल स्टार्ट करेंगे 31 एक्सरसाइज जो है, तो कोशिश करेंगे जितना भी ज्यादा आपको समझाया जा सके, ठीक है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू दिस like, share and subscribe my channel. I do hope you will do the best. Have a nice day. Okay, thank you.